Hello friends, I am homeopath R.S. Saini, and like previous times, I am today coming up with the new video. This video is not on any particular or specific case, not on a particular remedy and its journey, but this is a video explaining or coming out with appropriate rubrics on the version of the patient. Most of the times we see in our clinics, patients come and they say कि डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम जो उसके लिए मैं अब आया हूँ मेरे को पता है चली तो जाएगी फिर इसके बाद दूसरी आ जाएगी, वो जाएगी फिर तीसरी आ जाएगी। कहने से मतलब है डॉक्टर साहब कि मैं कभी भी फ्री नहीं होता किसी भी डिजीज से। एक जाती है दूसरी आ जाती है, एक ने तो रहना ही रहना है और मैं इससे बहुत दुखी हो गया। One is replaced by the other. One is gone and the another comes. I am so upset with this routine of these diseases which are not at all going away. This version of the patient gives us to think about it. वो कहाँ पे दुखी है, किस वजह से दुखी है, उसको कौन सी तकलीफ प्रॉब्लम में डाल रही है और इस मेंटल एग्नी में उसको ले आई है। जब वो कहता है कि एक प्रॉब्लम जाती है दूसरी आ जाती है, वन गॉन एंड अनदर इज रिप्लेस्ड बाय दैट, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो कभी फ्री नहीं होता। द प्रॉब्लम वन और द अदर इज ऑलवेज विद हिम। उसका जैसे उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है तकलीफ ने, डिजीज ने, डिसऑर्डर ने, डिस्कम्फर्ट ने, वट एवर यू मे कॉल इट, वट एवर द पेशेंट प्रेजेंट्स इन फ्रंट ऑफ द फिजिशियन। और वो इतना दुखी हो गया होता है कि उसके स्वभाव में भी उससे चेंज आ जाती है। सिर्फ इतने वर्षन से ही हम कुछ रूब्रिक्स के ऊपर पहुंचते हैं। क्या रूब्रिक्स हैं वो मैं आपको वन बाय वन इस वर्षन में से जो रूब्रिक उभरते हैं उसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इन दिस वीडियो आपको ये भी पता लगेगा कि हमें पेशेंट के वर्षन के ऊपर ही क्यों फोकस करना चाहिए। पेशेंट हमें बहुत कुछ बता रहा है पर हम इग्नोर कर देते हैं, सुनते नहीं हैं, या तो हमारा ध्यान नहीं होता पेशेंट के ऊपर या वट एवर ही इज सेइंग, या हम उसको समझ नहीं पाते। जब वो कहते हैं कि एक प्रॉब्लम जाती है दूसरी आ जाती है, एक जाती है दूसरी आ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ? एक तो यह उसका पीछा नहीं छोड़ती, ये तो है बात। सबसे ज्यादा इससे भी ऊपर की बात यह है कि पेशेंट ये फील करता है कि उसकी टेरिटोरी जो है, उसकी जो फ्रीडम है, उसको डिजीज ने ऐसे कैप्चर किया हुआ है। एक जाती है दूसरी आ जाती है मींस कि वो पोजेस्ड है, किसी ना किसी चीज ने उसको पोजेस किया हुआ है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। वो फ्री नहीं है, वो पोजेस्ड महसूस करता है कि कुछ ना कुछ मेरे पास है जो मुझे पोजेस कर रहा है। मेरी विलिंगनेस के उल्ट जाके किसी ने मेरे ऊपर जो है ना वो एक पकड़ रखी हुई है। सो इसमें पहला जो रूब्रिक है, एक जाती है दूसरी आ जाती है, एक जाती है दूसरी आ जाती है, वन गोज एंड द अनदर रिप्लेसेस इट, द रूब्रिक इज डिल्यूजन पोजेस्ड बीइंग। और वो जो पोजेशन अब हो रही है, किस चीज की पोजेशन है? स्पेस की पोजेशन है, जगह की पोजेशन है, टेरिटोरी की पोजेशन है। ह्यूमन बॉडी एज ए होल is affected by the disease or the diseases.
on so many levels, and amongst those levels are the three prominent ones: the mental, emotional and the physical. इसके ऊपर पेशेंट तीनों लेवल्स के ऊपर ग्रसित होता है, और इन तीनों लेवल्स के ऊपर उसको उस बीमारी ने पकड़ रखा है, पोजेस किया हुआ है, अपने कब्जे में ले रखा है. सो पहला रूब्रिक है डिल्यूजन, पोजेस्ड ही इज. अब वो ये सारी बात को बड़े खफा होके, अपसेट मूड से, इरिटेट होके कह रहा है. सो दूसरा रूब्रिक है इरिटेबल पेन फ्रॉम. और उसकी जो टेरिटोरी है वो कैप्चर हुई है या पोजेस हुई है, बीमारी ने कर ली है. सो वो जो रूब्रिक हम लेंगे वो है कि डिल्यूजन अनदर मैन इन द रूम. डिल्यूजन another person in the room. What is person? Person here is the disease, the discomfort. एक जाता है दूसरा घुस जाता है, एक जाता है दूसरा घुस जाता है. Delusion, another person in the room. और साथ की साथ वो इतना परेशान है, इतना दुखी है उस प्रॉब्लम से. Delusion, persecuted he is. And एक जाती है दूसरी आ जाती है, एक जाती है दूसरी आ जाती है. He feels attacked by the enemies, as if some enemies are attacking him. So delusion, pursued, enemies by. और इसके साथ pursued भी है, उसका पीछा भी कर रही हैं. So we take the rubric delusion, pursued he is. जब हम सारे rubrics को कंबाइन करके देखते हैं तो रेमेडी आती है हमारे पास अनाकार्डियम. वैसे तो अनाकार्डियम एक बहुत मेलिशियस, परसिक्यूटेड, टॉर्मेंटेड और फियर ऑफ बीइंग पनिश्ड वाली रेमेडी है. इसके देयर आर टू विल्स इन अनाकार्डियम, एंड वी नो दैट अनाकार्डियम हैज डेविल ऑन वन शोल्डर एंड the angel on the other. Angel is asking him to do good, devil is asking him to do bad. So इस द्वंद्व में अनाकार्डियम का पेशेंट जो फंसा होता है, ये जो पोजेस किया हुआ है उसको तकलीफों ने एक के बाद दूसरी, उसके बाद और, उसके बाद और, वो यहाँ पे परसिक्यूटेड महसूस कर रहा है, टॉर्मेंटेड महसूस करता है. सो जब भी हम वर्शंस को प्रॉपरली पढ़ेंगे, प्रॉपरली सुनेंगे, उनके ऊपर गौर करेंगे, फोकस करेंगे, सो जो एप्रोप्रिएट और सही रूब्रिक है वो हमारे सामने अपने आप ही आएंगे. सो फ्रेंड्स, this was the today's video on the selection of rubrics depending upon the version of the patient. आपके पास जब भी पेशेंट आता है उसको गौर से, ध्यान से सुनिए, and then come up with the right kind of rubrics. हमारी वीडियोस को सुनने के लिए और इनकी नोटिफिकेशन आपके पास समय से आती रहे, आप मेरी चैनल को प्रेस्क्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपके इनबॉक्स में ये नोटिफिकेशंस लैंड हो जाएं whenever we form any videos on any rubrics, medicines or comparatives of rubrics or medicines. Thank you very much for giving your time. See you again. Thanks.